वेलकम टू दी एसआई लर्निंग आई स्टेप टूवर्ड्स दी सक्सेस। मैं सैयद मुजाहिद सैफी हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे तीसरे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए मारूजी सवालात। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की जानिब, जो है तालिबे इल्म की लिखने की महारत की जांच का सबसे बेहतरीन तरीका दर्ज इल्म में से कौन सा है। ठीक है, पहला है दरसी किताब के सबक पर मबनी सवालों के जवाब देना। ठीक है, दूसरा इमला, तीसरा अपने तजुर्बात लिखना, चौथा है खुशखत तहरीर का मुकाबला। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस जो क्लास थी, जो तीसरा चैप्टर जो कि जबान की महारत है, इसके थ्योरी के लेक्चर में ये बताया था कि लिखने की महारत का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है जांच करने का, कि बच्चों को अपने तजुर्बात लिखने के लिए कहना। ठीक है, हकीकी जिंदगी के मौके फराहम करना, यही हमारे फने तदरीस का अहम मकसद है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अपने तजुर्बात लिखना। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है प्राइमरी सतह पर पढ़ने की सलाहियत की जांच के लिए दर्ज में से कौन सबसे ज्यादा मुनासिब है। पहला, हुरूफ तहजी को निशानदत करना, दूसरा अलामात तलफ़ुज़ को जानना, तीसरा मतन की समझ या पढ़ने में रवानी। तो दोस्तों, जो पढ़ने का मैंने आपको बताया था कि पढ़ने का मतलब लिपि को डिकोड करना नहीं, बल्कि उसके मानी अखज़ करना है और मतन की समझ मालूम करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये मतन की समझ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है लिखना सीखने में आड़ी तिरछी लकीरें बनाना एक अहम कदम क्यों है कि बच्चे कोशिश करते हैं खाली जगह की। क्या है, पेंसिल कलम पकड़ने के पहले दिन से हुरूफ और लफ्ज लिखने की। दूसरा ऑप्शन है कि अपने लिए निशानात को बामानी बनाने की, पढ़ने लिखने और आदत के साथ कुछ वक्त गुजारने की, और चौथा ऑप्शन है बड़ों की नकल करने की। तो इसका जो दोस्तों अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको पेंसिल और कलम पकड़ने के पहले दिन से हुरूफ और लफ्ज लिखने की, ये भी ऑप्शन आप पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, अपने लिए निशानात को बामानी बनाने की, ये भी पॉसिबिलिटी है, और पढ़ने लिखने और आदत के साथ कुछ वक्त गुजारने की, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, अपने लिए निशानात को बामानी बनाने की। क्यों, क्योंकि हम जो आड़ी तिरछी जो लकीरें बना रहे वो किस लिए, कि बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और यही तरीका पेस्टोलॉजी जो मैंने तरीका बताया था आपको, वो इसी तरीके को फॉलो करता है और इसी बात पर जोर देता है कि बच्चे अपने लिए निशानात को क्या बनाए, बामानी बनाए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, दूसरा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है बच्चे अपने इर्द गिर्द दो जबानें बोलते हुए सुनते हैं, दो जबानों से शनाशाही खाली जगह होती है, तो क्या होती है, बच्चों के लिए नुकसानदा, ठीक है, बच्चों के लिए मुफीद होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या एक दूसरे में दखल होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जू लिसानियत जो है या कसीर लिसानियत है, ये क्या होता है दोस्तों, एक से जायद जो जबानें क्लासरूम में बोली जाती है, ये बच्चों के लिए क्या होती है, मुफीद होती है। ठीक है, ये उनके लिए क्या होती है, माविन व मददगार होती है और मुफीद होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है उस्ताद तलबा से एक ट्रे में रखी रेत पर उंगलियों से हुर्फ तेजी लिखने के लिए कहता है, इस सरगर्मी का मकसद है खाली जगह। ठीक है, ये बात मैंने आपको लिखने की महारत के वक्त ही बताया था कि बच्चों की हर की महारत जो लतीफ हर की महारत जो होती है दोस्तों, लतीफ हर की महारत, ठीक है, तो इसको डेवलप करने के लिए बच्चों को रेत पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका मकसद क्या है, क्लास में खेल के माहौल को फरोग देना, साफ और गंदे हाथों के माबैन फर्क को समझना, अपनी बेहतरीन हर की महारत को मजबूत करना, या घर की याद से उनकी तवज्जो हटाना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, लतीफ हर की महारत, जिसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट लाना ही हमारा मकसद होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है जबान की पैदावारी महारतें खाली जगह है। पैदावारी मीन्स क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्टिव, राइट। यहाँ पर प्रोडक्टिव, जिसे उर्दू में हमने तख्लीकी महारत कहा था, ठीक है, तख्लीकी महारत कहा था या फिर तामीरी महारत कहा था। पैदावारी मीन्स क्या होगा, कि हम पैदा कर रहे हैं, यानी उसी का मीनिंग क्या होगा, तख्लीक कर रहे हैं या तामीर कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिव जो हमारी
स्किल्स है वो कौन सी है दोस्तों, हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये क्या होगा, प्रोड्यूस हो रहा हूँ, मैं अपने ख्यालात आपके सामने क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बोलने के अलावा और क्या होगा दोस्तों, बोलने के अलावा अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये भी क्या होगा, मेरे ख्याल अपने जाती तजुर्बात या जाती ख्यालात को प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो इसकी पैदावारी महारतें कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, बोलना और लिखना। तो बोलना और लिखना कौन से, ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है आमोजगारों की लिखने और बोलने में होने वाली गलतियों को समझा जाना चाहिए। क्या समझा जाना चाहिए, इनकी आमोजिश में रखना, जी नहीं, इनकी आमोजिश में रखना नहीं होता, क्योंकि बच्चे गलती करके ही सीखते हैं दोस्तों। या फिर आमोजिश का इशारिया, ठीक है, आम जबान के आमोजिश के मसाइल, मसाइल हो सकता है क्या दोस्तों, नहीं होता है, गलतियों की इस्लाह का इशारिया। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, आमोजिश का इशारिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है अच्छी तहरीर के फरोग के दौरान तुलबा मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हैं, इस तर्ज रसाई को क्या कहते हैं, तहरीर लिखने की अमली अमल को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या, लिखने का अमली अंदाज। ठीक है दोस्तों, ये हमने थ्योरी के लेक्चर में देखा था कि अच्छी तहरीर के फरोग के दौरान तलबा मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हैं, उसी को हम लिखने का अमली अंदाज कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है अगर बच्चा किसी एक जबान का अच्छा कारी है तो जब वो दूसरी जबान सीखता है किसी दूसरे जबान का भी अच्छा कारी हो सकता है, इसे खाली जगह कहा जाता है। पढ़ने की महारत, ठीक है, पढ़ने की हिकमत अमली, महारत की मुंतकली या आला किस्म की महारत। तो दोस्तों एक जबान का अच्छा कारी दूसरे जबान में भी अगर अच्छा कारी है तो ये क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ स्किल होगा, यानी महारत की मुंतकली होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है वो अमल जिसके जरिए आमोजगार पढ़ना सीखता है वो क्या, मंसूबाबंद और खती, तरक्कियाती, कुलिये पर मबनी, जबान पर मबनी। तो दोस्तों हमने ये थ्योरी के लेक्चर में देखा है कि आमोजगार जिसके जरिए से पढ़ना सीखता है उस अमल को हम तरक्कियाती अमल कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जबान की क्लास में कहानियों के इस्तेमाल के हवाले से 10 झेल में से कौन सा तरीका मौजू है। तो किसके इस्तेमाल के लिए, कहानी के इस्तेमाल के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, अखलाकी बयान के लिए कहानियों का सुनाना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है किसी के लिए, किसी कुलिये है दोस्तों, ये क्या है, किसी कुलिये की तदरीस के लिए कहानी का इस्तेमाल, या हिकमत अमली के तौर पर कहानी का बयान, या तस्वुरात के तौर पर कहानी की तदरीस। तो दोस्तों हम जबान की क्लास में जो कहानी सुनाते हैं या बच्चों को कहानी कहने के लिए कहते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, तदरीस की हिकमत अमली है। हमारे टीचिंग जो मेथड है उसके जरिए हम ये हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों की जो बुनियादी महारत है उसके फरोग के लिए हम क्या करते हैं, हिकमत अमली के तौर पर कहानी का बयान बच्चों से कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है दर्ज झेल में से कौन सा बयान जबान के तदरीस के हवाले से दुरुस्त है। ठीक है, जबान की तदरीस के हवाले से पहला बयान क्या है, लिखने से पहले पढ़ने का फरोग। ठीक है, तो सबपल हमारा जो है दोस्तों, सबपल क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। फिर आमोजगारों के लिए पढ़ने से पहले लिखना जरूरी है, पढ़ना और लिखना साथ साथ फरोग पाते हैं। ठीक है, और पहली जबान दूसरी जबान की आमोजिश में हारिज होती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा जो फितरी तौर पर जो हम जबान की आमोजिश करते हैं दोस्तों, उसमें जो है पढ़ना और लिखना साथ साथ फरोग पाते हैं। ये आपके सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है बच्चों की जबान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजिश को अहम बुनियाद फराहम करती है। 10 झेल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क जबान बोलने की सलाहियत को फरोग दे सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा लफ्जों के सही तलफ़ुज़ की एक साथ मश्क, पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में शिरकत, इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर लफ्जों को याद करना और उनकी नज़्म ख़वानी करना, उस्ताद के साथ दरसी किताब में दी गई कहानी को इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आपको याद करना, मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन को
एनसीएफ जो है वो क्या करता है दोस्तों, अवॉइड करने के लिए कहता है। ठीक है, रोड मेमोराइज, ठीक है, रोड मेमोराइजेशन को क्या कहता है, अवॉइड करने के लिए कहता है। तो याद करना यहाँ पर क्या होगा, गलत हो गया। हाँ, नजम ख्वानी आपका राइट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर याद करना ऑप्शन आया है ऑप्शन में, इसलिए हम इस ऑप्शन को ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, लफ्जों के सही तलफ्फुज की एक साथ मश्क, ठीक है, ये भी हो सकता है। पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले, ठीक है दोस्तों, ये और उस्ताद के साथ साथ दरसी किताब में दी गई कहानी को इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, ये भी हो सकता है। तो अब दोस्तों इन तीनों में जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, रोल प्ले। क्यों होगा दोस्तों, उनके जबान की आमोजिश में रोल प्ले जो है वो क्या करता है, ये जो बच्चे प्ले कर रहे हैं उनके बोलने की महारत को इम्प्रूव करेगा, जो बच्चे क्लासरूम में सुन रहे हैं उनके सुनने की महारत को इम्प्रूव करेगा। इसलिए यहाँ पर मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन को कौन सा होगा, पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में शिरकत। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको मुख्तलिफ जो है दीगर जो ऑप्शन वो भी सही लग सकते हैं, लेकिन उनमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ही टिक करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है एक जुमला सुनने के बाद बच्चा इसे समझने के लिए उसके मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। ये है, देखिए दोस्तों, बच्चा क्या कर रहा है, एक जुमला सुनने के बाद उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहा है। तो ये छोटे छोटे जुमलों में बांट कर उसके बाद वो उसके मानी को समझ रहा है। तो दोस्तों ये तरीका कौन सा कहलाएगा, तो ये यहाँ पर क्या किया बच्चे ने, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है, फिर बाद में उसको समझने की कोशिश किया है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये जुज से कुल के जानिब जा रहा है। जुज से कुल यानी ही क्या होगा, बॉटम से टॉप की जानिब। इसे हम क्या कहेंगे, नीचे से ऊपर का तरीका कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, नीचे से ऊपर का तरीका। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला बॉटम अप प्रोसेस का सही आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ने में नीचे से ऊपर का नजरिया जोर देता है। जुमले, अल्फाज, रुकन, ये दोस्तों हुरूफ है, ये दरअसल प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, हुरूफ या हुरूफ रुकन, लफ्ज और जुमला, रुकन तस्वीर रस्मुल खत आवाज, या आवाज रस्मुल खत तस्वीर रुकन। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों भी तरीके बताया था कि पहले नीचे से ऊपर का तरीका, ठीक है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ऊपर से नीचे में क्या होता है दोस्तों कि आप बच्चों को पहले कहानी या नज्म याद करवाते, ठीक है, उसके बाद उनको पढ़ने की मश्क करवाते। जैसे कहानी पूरा पैसेज पूरा इक्तिबास, कहानी नज़्में याद करने के बाद उनको जुमले, अल्फाज और ये सारी चीजें बताते। लेकिन नीचे से ऊपर के जानिब में क्या करते, सबसे पहले आप उनको हुरूफ तहजी सिखाते, ठीक है, उसके बाद अल्फाज बनाना सिखाते, फिर उसके बाद उनको जुमले। ठीक है, तो इस तरीके को नीचे से ऊपर का तरीका क्या फॉलो करेगा, हुर्फ, अल्फाज, जुमले। तो यहाँ पर हमारा हुर्फ, अल्फाज और जुमले कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2, जो कि हुर्फ, रुकन, लफ्ज और जुमले। ठीक है, तो हमारा दूसरा आंसर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, जो है बच्चों को लिखने की तदरीस के दौरान दर्ज झेल में से कौन सबसे ज्यादा मौजू है। ठीक है, यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा मौजू है पूछा है कि बच्चों से कहा जाए कि वो जबान के हुरूफ तहजी लिखे। ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, लिखावट को बेहतरीन बनाने के लिए एक ही जुमले को बार बार लिखने के लिए कहा जाए। तो दोस्तों हमेशा बार बार लिखना या याद करना, रोट मेमोराइजेशन, इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं, जो मुतबादिल होते हैं, हमेशा आपको उसको गलत करना है। ठीक है, उन्हें अपने ख्यालात व नजरियात कलम बंद करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उन्हें याद करने और मखसूस मौजू पर लिखने के लिए कहा जाए। तो रोट मेमोराइजेशन को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो पहले और दूसरे में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, कि बच्चों को अपने तजुर्बात लिखने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, जो है जबान की आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए दर्ज झेल में से कौन जरूरी नहीं है। नहीं आ गया है दोस्तों, यहाँ एहतियात बरतने की जरूरत है। दुरुस्तगी, ठीक है, रवानी और मौजूनियत। तो दोस्तों आप जबान में महारत हासिल करना चाहते, ठीक है, महारत हासिल करने के लिए आपको महारत की जरूरत होगी क्या, क्यों, क्योंकि आपको तो महारत हासिल करना है।
इसलिए जबान की महारत आपको मालूम होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में आपको महारत हासिल करना है, इसलिए महारत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि 10 झेल में से किसका इस्तेमाल बोलने की महारत के अंदाजो कदर में नहीं होता है। ठीक है, तो रोल किसके? बोलने की महारत में। ठीक है दोस्तों, रोल प्ले ये तो होता है दोस्तों, जाहिर सी बात है, रोल प्ले करते वक्त जो बच्चे अदाकारी कर रहे हैं वो उनकी बोलने की महारत में इजाफा होगा। दिखाना और बताना ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर कोई बच्चे कोई चीज तस्वीर वगैरह दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं तो उनके बोलने की महारत में इजाफा होगा। खाली जगहों को पुर करना, ठीक है दोस्तों, खाली जगह को पुर करने से क्या बच्चों की बोलने की महारत बढ़ेंगी? नहीं दोस्तों। और तस्वीरी वजाहत करना, जब बच्चे वजाहत करेंगे तो उनकी बोलने की महारत क्या होंगी? परवान चढ़ेंगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? खाली जगह को पुर करना, जो कि बोलने की महारत में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जो है बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहां मादरी जबान खत्म हो जाए। दोस्तों अगर मादरी जबान खत्म हो जाए तो बच्चा अपने ख्यालात का इजहार कर पाएंगा क्या? नहीं कर पाएंगा। शिरकत गैर मसावी हो, अगर बच्चे की शिरकत गैर मसावी हो तो बच्चों को बोलने के मौके फराहम नहीं होंगे दोस्तों, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। आमोजगार ज्यादा बातें करते हो या असातिज़ा ज्यादा मदद करते हो, तो हमारा जो बच्चे ज्यादा एक्टिव किस चीज में, कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? तीसरे ऑप्शन में, क्या आमोजगार ज्यादा बातें करते हो, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जो है बुलंद ख्वानी, कहानी सुनाना, मुबाहिसे और बातचीत किसकी मिसालें हैं? बगौर समाअत की, तौसीई मुताले की, मजहूल समाअत की या मुतवाज़ी समाअत की? तो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका आंसर क्या है? बगौर समाअत की मिसालें हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जो है जबान की आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए 10 झेल में से कौन जरूरी नहीं है? तो यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? जरूरी नहीं है। दुरुस्तगी, रवानी, मौजूनियत और महारत। तो इससे पहले हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करे तो महारत हासिल करने के लिए महारत ही जरूरी नहीं होगी। ठीक है सर दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जो है उस्ताद ने आमोजगारों से आंखें बंद करके सुनने को कहा। ठीक है, उसने 3 जुमलों को पढ़ा, हर जुमलों को उसने दोबारा पढ़ा। आमोजगारों ने सुनने के बाद सभी 3 जुमलों को लिखा। ठीक है, इस तरह के काम को कहा जाता है। सुनकर लिखना क्या होता है दोस्तों? डिक्टेशन होता है, इमला होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों? बच्चों ने जुमला लिखा, जुमलों को लिखा, इसलिए ये क्या होगा? आंखें बंद करके इमला, खाके का इमला, जुमलों का इमला या कवायद का इमला। तो दोस्तों ये क्या होगा? जुमलों का इमला होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ने के ऊपर से नीचे टॉप डाउन अप्रोच की तवज्जो होती है। ठीक है, क्या है दोस्तों? पहले टॉप है फिर डाउन है। टॉप से डाउन जाना मीन्स जुज से कुल की जानिब, ठीक है, तफसील से तजरीद की जानिब, फिर कुल से जुज पर या गौर व फिक्र से तजिए पर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कुल से जुज पर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जो है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करें तो उनके लिए जबान की तदरीस का मिसाली तरीका क्या होना चाहिए? उन्हें हुरूफ तेजी लिखना सिखाना चाहिए, उन्हें नज़्में और गाने की मश्क करानी और कहानी सुनाना चाहिए, उन्हें मिसालों के साथ कवायद की तालीम और फिर हुरूफ तेजी सिखाना चाहिए। तो इब्तिदाई सतह पर कवायद की तदरीस हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। उन्हें लफ्जों और मुहावरों के हिज्जे बताना चाहिए। ये क्या है दोस्तों? हिज्जे है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? हिज्जे। ठीक है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्योंकि हुरूफ तेजी सिखाना ये भी ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, और नज़्में गाने और लास्ट में मुहावरे के हिज्जे सिखाना। ठीक है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? कहानी और नज़्में और गीत सुनाना। ठीक है, क्योंकि जबान की महारतों को फरोग देने के लिए बच्चों को कहानी और गाने सुनाना और उसकी मश्क कराना काफी असरदार और मौसर साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद अपने तलबा से जोड़ों में ख्यालात यकजा करने, तैयार करने, इक्तिबास की शक्ल में फरोग देने के लिए ख्यालात कलम बंद करने, उन्हें बेहतर बनाने और फिर मरबूत इक्तिसाब की शक्ल देने के लिए एडिट करने के लिए कहता है। इस तरह के लिखने के
इस तरह लिखने के बारे में बताने के लिए वो तदरीस का कौन सा तरीका इख्तियार करता है। तो दोस्तों क्या है ऑप्शन, लिखने का महसल अंदाज, लिखने का अमली अंदाज, तरसीली तरह अंदाज या लिखने की मश्क। तो इसका मैंने आपको थ्योरी के वीडियो में बताया है ये कौन सा तरीका होता है, लिखने का अमली अंदाजे नजर होता है या लिखने का अमली तरीका होता है। ठीक है, और इस साथ में इसके मैंने आपको मराहिल भी बताया है। ठीक है, अगर आपने थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो वीडियो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो है आमोजगार की इब्तिदाई सतह पर नज़में और गाने माविन होते हैं क्या, वकूफी, जिस्मानी, जज्बाती और जबान के फरोग में। दूसरा ऑप्शन है जिस्मानी फरोग और हरकी महारतों में। नज़में और गाने से तो हरकी महारत डेवलप नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है आमोजगार की नज़में और गाने याद करने में। तो मैंने आपको बार पहले ही बताया है कि याद करना, रूट मेमोराइजेशन, एनसीएफ क्या करता है, इसको अवॉइड करने के लिए कहता है। और चौथा ऑप्शन है गाने जिस्मानी हरकत वार, चौथा ऑप्शन है गाने जिस्मानी हरकत वार नफ्सी हरकी महारतों में। तो दोस्तों नफ्सी हरकी महारत ग्रॉस फाइन मोटर स्किल क्या होता है दोस्तों, लिखने की महारत को क्या करता है, परवान चढ़ाता है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वकूफी यानी कॉग्निटिव, जिस्मानी यानी फिजिकल, जज्बाती यानी इमोशनल और जबान यानी लैंग्वेज के फरोग में यानी डेवलपमेंट में फरोग में। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है तुलबा के अफसाना पढ़ लेने के बाद उस्ताद एक सवाल कायम करता है, जैसा कि आपने अफसाने में पढ़ा। अब आप तसव्वुर करें दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या, अगर सवाल क्या पूछ रहा है उस्ताद, आप तसव्वुर करें, ठीक है, कि अफसाने का असल किरदार आप हैं। ठीक है, आप पर जो कुछ गुजरा है इसके बारे में अपने दोस्त को एक खत लिखकर कहना है। इस तरह के सवाल किस जुमरे में आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चनिंग को क्रिटिकल क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल, जिसे इर्तिशाही सवालात कहते हैं। तो जब भी आपको अगर ये सवाल पूछा जाए कि अब आप तसव्वुर करें, या फिर अगर आप पीएम होते तो क्या करते, ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो किस में आते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग में या इर्तिशाही सवालात होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है बोलते वक्त सही जगह पर सही तलफ्फुज के साथ सही लफ्जों का इस्तेमाल क्या कहलाता है। दोस्तों हमने ये क्वेश्चन थ्योरी में पढ़ा है, ये चीज, इसको क्या कहते हैं, बोलने का तरीका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है शायरी की तदरीस का अहम मकसद क्या है दोस्तों। हम शायरी की तदरीस क्यों करते हैं दोस्तों, खुशी और तफरीह के लिए। ठीक है, क्योंकि शायरी की तदरीस में कभी भी आपको कवायद पर ध्यान नहीं देना है। ज़ख़ीरे अल्फाज की आमोजिश हो सकता है, शायर के बारे में मालूमात हासिल करना शायरी की तदरीस का मकसद नहीं है दोस्तों। ज़ख़ीरे अल्फाज हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, खुशी और तफरीह के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल SI लर्निंग।